नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी रामानंद, डी चैतन्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रामानंद। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आपको। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, इनसे अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो आंसर होगा रामानंद, याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे? ए निम्बार्क, बी कबीर, सी मीराबाई, डी नाभादास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कबीर। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया। ये आपको याद रखना है। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है, याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण में रुद्र संप्रदाय किस संत द्वारा स्थापित किया गया था? ए विष्णु स्वामी, बी मध्वाचार्य, सी निम्बार्काचार्य, डी रामानुजाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विष्णु स्वामी, याद रखना आपको। दक्षिण में रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी द्वारा स्थापित किया गया। इनका क्या मत था? तो रुद्र संप्रदाय का मत था शुद्ध द्वैतवाद, ये आपको याद रखना है। शुद्ध द्वैतवाद रुद्र संप्रदाय का मत था। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए प्रयाग, बी वाराणसी, सी पेरुम्बर, डी कांचीपुरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पेरुम्बर। एक बार ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, रामानुजाचार्य के बारे में है। रामानुजाचार्य ने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ये आपको याद रखना है। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में, मृत्यु 1137 ईस्वी में। और जन्म कहाँ पर हुआ? तो मद्रास के निकट पेरुम्बर में। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक किसके द्वारा संकलित है? ए रैदास, बी धर्मदास, सी सेना, डी धन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मदास, ये आपको याद रखना है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जो कि इनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित है। बीजक में 3 भाग है, रामायणी, शबद और साखी। ये भी आपको याद रखना है। बीजक के कितने भाग हैं? रामायणी, शबद और साखी। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। कबीर निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? ए बाबर, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी अकबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कबीर जो थे वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? ए 1469 ईस्वी में, बी 1449 ईस्वी में, सी 1456 ईस्वी में, डी 1475 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1469 ईस्वी में, 1469 में। ये आपको याद रखना है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। ये भी आपको याद रखना है। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम। जन्म कहाँ पर हुआ? तो अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में। ये आपको याद रखना है, जिसे आज के समय में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ए गुरु अमरदास, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन, डी गुरु अंगद। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो अगले आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी गुरु अंगद, ये आपको याद रखना है। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद जी, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी? ए तुलसीदास, बी शंकरदेव, सी रामानंद, डी चैतन्य स्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चैतन्य स्वामी, याद रखना आपको। एक बार ये पॉइंट ध्यान से सुने। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ था, जो कि बंगाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सच्ची देवी था। ये भी आपको याद रखना है। चैतन्य स्वामी के माता का नाम सच्ची देवी और पिता का नाम जगन्नाथ था। जन्म कहाँ हुआ? नवद्वीप में, जो कि बंगाल में पड़ता है। कब हुआ जन्म? 1486 ईस्वी में। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया।
तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गोसाई संघ की स्थापना किसने की, तो चैतन्य स्वामी ने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सूरदास किसके शिष्य थे? ए मध्वाचार्य, बी विष्णु स्वामी, सी वल्लभाचार्य, डी रामानुजाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। याद रखना आपको, सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए बनारस, बी राजापुर, सी पेरुम्बर, डी मेड़ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राजापुर। याद रखना आपको, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ जन्म? तो राजापुर में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। किस जिले में? बांदा जिले में। कब हुआ था जन्म? 1532 ईस्वी में। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, आप सभी को पता ही होगा। इनकी मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? ए सधना, बी भोजराज, सी लक्ष्मण भट्ट, डी गोपीनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भोजराज। याद रखना आपको। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ। कब? 1516 ईस्वी में। और मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में। कहाँ? मेड़ता जिले के चौकरी ग्राम में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन जूता बनाकर जीविका उपार्जन करते थे? ए रैदास, बी दादू दयाल, सी धन्ना, डी पीपा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रैदास। ये आपको याद रखना है। एक बार ये पॉइंट ध्यान से सुने। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम खुरबिनिया था। याद रखना आपको। रैदास, जिन्हें हम रविदास के नाम से भी जानते हैं, उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रैदास अथवा रविदास जी ने। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सांभर में ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ए दादू दयाल ने, बी कबीर ने, सी रामानंद ने, डी तुलसीदास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दादू दयाल ने। सांभर में आकर दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। और एक इम्पोर्टेंट इनके बारे में ये भी जान लीजिए, इन्हें अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। ये भी आपको याद रखना है। निपक नामक आंदोलन की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। ये कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल जो थे वो कबीर के अनुयायी थे। 1544 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? अहमदाबाद में। इन्हें एक बार अकबर ने भी बुलाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। निपक आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो दादू दयाल ने ही की थी। इनकी मृत्यु कब हुई? 1603 ईस्वी में। दोस्तों, आपको बुक का वो पेज भी देखते चलना है जो वीडियो में करवाया जा रहा है। इससे आपके जल्दी याद होगा। आपको ये भी पता रहेगा कि किस व्यक्ति की, किस साम्राज्य की, किस वंश की, किस काल की बात हो रही है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, किसने निपक आंदोलन की शुरुआत की थी? ए शंकरदेव ने, बी मीराबाई ने, सी दादू दयाल ने, डी धर्मदास ने। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल ने। दादू दयाल ने निपक आंदोलन की शुरुआत की थी। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों ये कुछ अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। एक बार इन पर नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन कौन थे? आंसर है विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? आंसर है शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। क्लियर है दोस्तों? देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, रामानुजाचार्य ने किसको अपना आराध्य माना था? आंसर है राम को। राम भगवान को रामानुजाचार्य ने अपना आराध्य माना था। क्वेश्चन नंबर 19, रामानुज ने किस गुरु से अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो आंसर है कांचीपुरम के यादव प्रकाश से। कांचीपुरम के यादव प्रकाश से रामानुज ने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया। रामानुज, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रामानुज के गुरु का नाम क्या था? तो आंसर होगा यादव प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 20, रामानंद के 12 शिष्यों में से 2 महिलाएं कौन सी थी? आंसर है पद्मावती एवं सुरसरी। ये आपको याद रखना है। रामानंद के 12 शिष्यों में से 2 महिलाएं थी। रामानंद के कितने शिष्य थे? 12। उनमें 2 महिलाएं थी। उनका नाम है पद्मावती एवं सुरसरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 21, बीजक के कितने भाग हैं? आंसर है 3 भाग। कौन कौन से? रमैनी, शब्द, साखी। बीजक जो कि कबीर वाणी का संग्रह है।
किसने किया इसका संग्रह? तो कबीर के शिष्य धर्मदास ने। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है मगहर में। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, गुरु नानक की माता का क्या नाम है? आंसर है तृप्ता देवी। गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। और पिता का नाम कालूराम। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 24, गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित हुए थे? आंसर है संत बाबा फरीद से गुरु नानक देव प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, चैतन्य के दार्शनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है अचिंत्य भेद अभेद वाद। दोस्तों ये वाद है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, श्री मद वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता था? आंसर है पुष्टि मार्ग। श्री मद वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 28, दादू दयाल किसके अनुयायी थे? आंसर है कबीर के। दादू दयाल जो थे कबीर के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 29, किसने भक्ति आंदोलन का प्रचार असम में किया था? आंसर है शंकरदेव ने। शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन का प्रचार असम में किया था। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। जो ऑथेंटिक कंटेंट है वो इसमें करवाया गया है। क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों एक बात जरूर जान ले कि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं या जो लुसेंट जीके बुक का पेज वीडियो में कवर किया गया है, उस पेज के सभी पॉइंट याद करने के लिए पहले या तो आप वीडियो देख लें या बुक का वो पेज पढ़ ले जो वीडियो में कराया जा रहा है। यदि आप लुसेंट बुक पढ़ चुके हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखकर भी सभी क्वेश्चंस के आंसर याद रख सकते हैं। यदि आप लुसेंट जीके बुक शुरू कर रहे हैं तो आप पहले वह पेज पढ़ें जिसके वीडियो में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और फिर वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जल्दी याद होगा। वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और जहां से अगले आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस प्रकार अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आप को अन्य स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके आती है, जीके के मामले में आप अपने आप को उनसे अलग पाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।